दुनिया में बहुत सी मखलूक जीवित है। हम जब अपने इलाके में नजर डालते हैं तो अल्लाह की पैदा करदा बहुत सी मखलूक पर हमारी नजर पड़ती है। हम जरा उस मखलूक पर नजर डालें और फिर अपने आप पर नजर डालें और फिर अल्लाह का शुक्र अदा करें कि अल्लाह ने मुझे इंसान बनाया। वो चाहता तो हमें और आपको किसी और मखलूक में भी पैदा कर सकता था, लेकिन उसने हमें और आपको इंसान बनाया। और सिर्फ इंसान बनाकर ऐसे ही नहीं छोड़ा, हमें मुसलमान घराने में पैदा किया। ये उसका एक और एहसान है। उसने हमें और आपको इस्लाम की दौलत से माला माल किया, मजहब इस्लाम अता फरमाया। ये उसका एक और एहसान। उसने हमें कुरान करीम जैसी मुकद्दस किताब दी, एक दस्तूरुल हयात, एक बैनुल अक़वामी किताब उसने हमें और आपको अता फरमाई। जिंदगी गुजारने के उसूल और ज़ाब्ते उस किताब के अंदर मौजूद हैं, जिसकी तशरीह की गई अहादीस के अंदर। क़यामत की सुबह तक तमाम सैहूनी और सल्जू की ताकतें मिलकर भी ज़बरो ज़ेर तो बहुत दूर की बात, उसका एक नुक्ता भी अगर बदलना चाहेंगे तो नहीं बदल सकते। यह है उस किताब की आजमत, जो उसको बदलने की कोशिश करेगा वो खुद बदल जाएगा। एक साहब उठे थे जिसका नाम आप सब जानते हैं, वसीम रिजवी के नाम से। कुरान को बदलने की कोशिश की, सुप्रीम कोर्ट के अंदर एप्लीकेशन भी दी, रिट भी दायर की, कुरान के अंदर से 40 आयतें निकाली जाएं। ये लड़ाती हैं, झगड़ा कराती हैं, जिहाद के लिए उकसाती हैं। रिट भी दायर की, उल्टा ये रिट खारिज भी हुई, जुर्माना भी लगा। चला था कुरान को बदलने के लिए, अल्लाह ने उसी को बदल दिया। अब वो रिजवी से त्यागी हो गया। अब सुनने में आ रहा है कि जिस धर्म को उसने कबूल किया वहां के लोग भी अब कह रहे हैं कि ये मरेगा तो हम इसको शमशान घाट में जलाएंगे नहीं। इधर उसकी कौम और समाज के लोगों ने भी उसको निकाल दिया है, हम भी अपने कब्रिस्तान में इसको दफन नहीं करेंगे। ऐसी बुरी हालत हुई है, न खुदा ही मिला न विसाले सनम, न इधर के रहे न उधर के। तो हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि उसने हमें और आपको कुरान करीम जैसी मुकद्दस किताब दी, और उसने हमें और आपको जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बनाया। हमें नबी अकरम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह जैसा नबी अता फरमाया, वो शरीयत उनकी हमें अता फरमाई। ये बहुत बड़ा एहसान था, बहुत बड़ी नेमत। अल्लाह ने इसी नेमत को याद दिलाया। वज़कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम इज़ कुंतुम अदाअन फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम फ़अस्बहतुम बिनिअमतिही इख़वाना। अल्लाह की उस नेमत को याद करो कि तुम आपस में एक दूसरे के दुश्मन थे। मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से पहले, इस्लाम के निफाज से पहले तुम आपस में एक दूसरे के दुश्मन थे, एक दूसरे की जान के प्यासे थे।
एक एक रोटी और एक एक गोश्त की बोटी के लिए तुम एक दूसरे की गर्दनें काट दिया करते थे। वज़कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम, अल्लाह की उस नेमत को याद करो कि जब तुम आपस में एक दूसरे के दुश्मन थे, एक दूसरे के हरीफ थे, फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम, तो अल्लाह ने तुम्हारे दिलों में उल्फत डाल दी, अल्लाह ने तुम्हारे दिलों में मोहब्बत पैदा कर दी। फ़अस्बहतुम बिनिअमतिही इख़वाना, तो तुम अल्लाह की उस नेमत से भाई भाई हो गए। यानी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए तो इस नेमत ने तुम्हें आपस में भाई भाई बना दिया, वरना तुम एक दूसरे के दुश्मन थे। कुछ लोगों ने कहा इस नेमत से मुराद इस्लाम है, कुछ लोगों ने कहा इस नेमत से मुराद कुरान है, और कुछ ने कहा इस नेमत से मुराद जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। मेरे भाइयों, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात ने हमें आपस में भाई भाई बना दिया। यही वजह है, आप गौर कीजिए, अल्लाह ने दुनिया में हमें और आपको बहुत सी नेमतें दी हैं, लेकिन किसी भी नेमत पर अल्लाह ने एहसान नहीं जताया। गौर कर लीजिए आप, बहुत सी नेमतें अल्लाह ने हमें और आपको अता फरमाई, लेकिन किसी भी नेमत पर अल्लाह ने एहसान नहीं जताया। ये हवा जो चलती है, हम और आप जिससे जिंदगी पाते हैं, 10 मिनट के लिए अगर रुक जाए तो जिंदगी अजीरन हो जाती है। जिन लोगों ने हवाई जहाज का सफर किया है उनको अच्छी तरीके से मालूम होगा, जब प्लेन में बैठते हैं तो एक एयर होस्टेस आपको इंडिकेट करती है, डायरेक्शन देती है। फिजा में उड़ते हुए अगर आपकी ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाए तो ऑक्सीजन मार्क्स अपने आप आपके पैनल से नीचे आ जाएंगे। अच्छी तरीके से अपना नाक और मुंह ढांप कर रखिए और सांस लेते रहिए। आप अंदाजा लगाइए अल्लाह कितनी वाफर मिकदार में हमें और आपको यह हवा देता है, लेकिन अल्लाह ने यह हवा दी हमें और आपकी जिंदगी के लिए, लेकिन एहसान नहीं जताया। मेरे बंदो, बहुत बड़ा एहसान है मेरा, हमने तुम्हें हवा दी, एहसान नहीं जताया। ये पानी जिस मौजूदा दुनिया में हम रहते हैं उससे 3 गुना ज्यादा पानी है। अगर इस दुनिया के 4 हिस्से किए जाएं, पूरी वर्ल्ड के, पूरी दुनिया की, तो सिर्फ खुश्की 1/4 है। 3 गुना पानी है, 4 हिस्सों में सिर्फ 1 हिस्सा खुश्की, 3 गुना पानी। अल्लाह ने इस वाफर मिकदार में हमें और आपको पानी दिया, लेकिन उसने ये नहीं कहा कि मेरे बंदो मैंने तुम्हें पानी दिया, ये मेरा बहुत बड़ा एहसान है तुम्हारे ऊपर। आसमान से बारिश बरसाई जो हमारे खेतों में अनाज पैदा करती है, हमारी मुर्दा जमीन को हरा कर देती है, जिंदगी दे देती है। पूरे 4 महीने बारिश के उसने रख दिए। इतनी कसीर मिकदार में बारिश होती है, लेकिन उस अल्लाह ने कभी नहीं कहा कि मेरे बंदो ये मैंने तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया। ये जमीन बनाई, ये आसमान बनाया, ये सितारे चमकाए, ये चांद दिया, ये सूरज दिया, ये कहकशाएं दी, ये सैयारे बनाए। कभी नहीं कहा क्या है मेरे बंदो मैंने तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया। अल्लाह ने एहसान ही नहीं जताया। पूरा कुरान पढ़ जाइए। लेकिन उसने जब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को आखिरी नबी बनाकर इस दुनिया में भेजा,
जब उसने मोहम्मद रसूलुल्लाह को पैगंबर बनाकर इस दुनिया में भेजा तो मोमिनों पर एहसान जताया, ईमान लाने वालों पर एहसान जताया और फरमाया लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला। ये अल्लाह का मोमिनों पर बहुत बड़ा एहसान है कि उसने तुम्हें एक रसूल दिया, मोहम्मद रसूलुल्लाह तुम्हें दिए, पैगंबर तुम्हें दिया, एक नबी तुम्हें दिया, मोहम्मद रसूलुल्लाह को उम्मती बनाया। ये अल्लाह का मोमिनों पर बहुत बड़ा एहसान है। अंदाजा लगा सकते हैं आप? जमीन बनाई तो एहसान नहीं जताया, आसमान बनाया तो एहसान नहीं जताया, चांद सूरज सितारे सैयारे कहकशाएं दी तो एहसान नहीं जताया, बारिश बरसाई तो एहसान नहीं जताया, हवा चलाई तो एहसान नहीं जताया। पानी दिया तो एहसान नहीं जताया। लेकिन जब मोहम्मद रसूलुल्लाह को आखिरी नबी बनाया तो एहसान जताया। ये हमारा मोमिनों पर, अल्लाह का मोमिनों पर बहुत बड़ा एहसान है कि उसने तुम्हें मोहम्मद रसूलुल्लाह जैसा नबी दिया। नबी की आज़मत और नबी के मकाम को पहचानने की कोशिश करो। यह है नबी का मकाम। हम भले ही अपने समाज में, अपनी सोसाइटी में, अपने मुआशरे में मोहम्मद रसूलुल्लाह की नाफरमानी करते हो, मस्जिदों में करते हो, मदरसों में करते हो, समाज पे करते हो, शादी ब्याह के मौके पे करते हो, आपकी तालीमात पर अमल न करते हो, वो एक अलग मसला है। लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह के मकाम और मर्तबे को देखिए, कैसी आज़मत से नवाजा है अल्लाह ने। खाने काबा में नमाज पढ़ रहे हैं, खाने काबा में पहली नमाज खाने काबा में अदा कर रहे हैं। नबी बनने के बाद, रसूल बनने के बाद जब खाने काबा में आपने पहली मर्तबा नमाज अदा की, मक्के में खाने काबा में जब पहली मर्तबा नमाज अदा की, नमाज पढ़कर फारिग हुए, अल्लाह ने कहा ओ मेरे हबीब, ओ मेरे नबी, ओ मेरे महबूब, जिस मस्जिद में आपने नमाज अदा की, जिस मस्जिद में आपने नमाज अदा की, ये अब मामूली मस्जिद नहीं रह गई। आपने जहां सजदा किया, जहां रुकू किया, कयाम किया, भी ये मामूली मस्जिद नहीं रह गई। आपने जिस मस्जिद के अंदर नमाज अदा कर ली, आज के बाद मेरे जितने बंदे इस मस्जिद में नमाज पढ़ेंगे, मेरे जितने बंदे आपके ऊपर ईमान लाने वाले, मेरे ऊपर ईमान लाने वाले जितने भी मोमिन बंदे इस मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ेंगे, उनकी एक रकात को हम 1,00,000 रकात के बराबर तस्लीम करेंगे। एक रकात का सवाब हम उनको 1,00,000 रकात के बराबर देंगे। ये आज़मत दी अल्लाह ने मोहम्मद रसूलुल्लाह। खाने काबा में जो शख्स नमाज पढ़ता है ना, एक रकात का सवाब 1,00,000 रकात के बराबर। इस मस्जिद में नमाज पढ़ो तो 10 रकात के बराबर, दूसरी मस्जिद में जाओ तो 10 रकात के बराबर, एक का 10 गुना, रमजान के महीने में 70 गुना। लेकिन खाने काबा में आप जाइए, एक रकात नमाज पढ़ेंगे तो उस एक रकात को अल्लाह 1,00,000 रकात बना देता है। नबी अकरम ने फरमाया, जिसने मेरी इस मस्जिद में एक रकात अदा की, अल्लाह उसको 1,00,000 रकात के बराबर सवाब दे। मकाम और मर्तबे को पहचानिए। मक्के से परेशान हुए मक्के के लोगों ने आपका जीना हराम कर दिया। हिजरत का हुक्म हुआ, खाने काबा का गिलाफ पकड़ा, रोने लगे और चलने लगे। मक्का छोड़कर मदीने की तरफ जा रहे हैं।
खाने काबा का दीदार करते हैं, प्यार भरी नजरों से खाने काबा को देखते और कहते हैं, ऐ काबा मुझे तेरे बाशिंदों ने मजबूर कर दिया, मुझे तेरे बाशिंदों ने मक्के में रहने नहीं दिया, मैं तुझे छोड़कर मदीना जा रहा हूँ, वहीं पर सुकूनत अख्तियार करूंगा। मुझे तेरे बाशिंदों ने मजबूर कर दिया मक्का छोड़ने पर। मक्के की मोहब्बत, खाने काबा की मोहब्बत को अपने दिल में लिए हुए मेरे भाइयों आप मदीने पहुंचते हैं। मस्जिद नबवी की तामीर होती है, मस्जिद नबवी में नमाज अदा की जाती है। जब आपने मस्जिद नबवी में नमाज पढ़ी तो अल्लाह ने कहा, ऐ नबी आपने जिस मस्जिद के अंदर नमाज अदा की है, हमने उस मस्जिद में पढ़ी जाने वाली रकात को, एक रकात को 1000 रकात के बराबर बना दिया। जिस हदीस के अंदर आता है मस्जिद नबवी में एक रकात का सवाब 50,000 रकात के बराबर है, वो हदीस इंतहाई दर्जे की ज़ईफ और कमजोर रिवायत है। मैंने इस मस्जिद में पढ़ी जाने वाली एक रकात को 1000 रकात के बराबर बना दिया। मक्के में एक रकात पढ़ोगे तो 1,00,000 रकात का सवाब, मस्जिद नबवी में मदीना में एक रकात का सवाब 1000 रकात के बराबर। ये मकाम, ये मर्तबा, ये आसमत अल्लाह ने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को दी। ये हैसियत थी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। मेरे साथियों जरा गौर करो, इंतकाल हो जाता है किसी का, आप उस इंतकाल में, उस मिट्टी में शामिल हुए। जो लोग हज या उम्रा करने गए होंगे उनको मालूम होगा कि मस्जिद नबवी के साथ एक कब्रिस्तान है जिसको जन्नतुल बकी, बकीउल गरकत कहा जाता है, जहां सहाबाए किराम की कब्रें मौजूद हैं। उस कब्रिस्तान के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस मय्यत को दफन करते हैं। आपने उसकी जनाजे की नमाज पढ़ाई, उसको उस कब्रिस्तान में उतारते हैं, मिट्टी देते हैं। अल्लाह ने कहा है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने जिस कब्रिस्तान के अंदर आज मय्यत को दफन किया है, आज के बाद वो आम कब्रिस्तान नहीं है, आज के बाद हमने उसको जन्नतुल बकी बना दिया, बकीउल गरकत बना दिया, वो जन्नतुल बकी बना दिया। मस्जिद नबवी में हुजरे और मिंबर के दरमियान नमाज पढ़ने के बाद थोड़ी देर के लिए आप लेट गए, क्या आपको नींद आ गई? हुजरे और मिंबर के दरमियान आप लेटे और नींद आ गई। जब आंख खुली तो क्या देखते हैं, जिब्रील बैठे हैं। फरमाया, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ने फरमाया मिंबर और हुजरे के दरमियान आप जिस जगह पर आराम फरमाए हैं, आप जहां लेट गए हैं, आप जहां सो गए हैं, अल्लाह ने इस जगह को भी रौज़तुम मिन रियाज़िल जन्ना, जन्नत का बागीचा बना दिया, जन्नत की क्यारी बना दिया। सोचिए तो सही मेरे भाइयों, क्या मकाम है नबी का। और बड़ी आसानी से आज हम नबी के फरामीन को छोड़ देते हैं। शादी हो, ब्याह हो, समाज में बहुत सी बुराइयां हो, कौन है जो आज नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसों पर अमल करता हुआ नजर आता है? कौन है जो कुरान और हदीस के मुताबिक, नबी के इरशादात के मुताबिक अपने मामलात को निपटाता हो? खाने काबा में एक रकात पढ़े तो 1,00,000 रकात, मस्जिद नबी में पढ़े तो 1000 रकात बना दे। जिस मय्यत को कब्रिस्तान में दफन करें वो कब्रिस्तान जन्नतुल बकी बन जाए, जिस जगह सो जाएं वो रौज़तुम मिन रियाज़िल जन्ना बन जाए। ये मकाम अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को दिया है और इतना एतबार किया है अल्लाह ने अपने नबी पर कि पूरी दुनिया के मुसलमानों को ये हुक्म दे दिया, मा आताकुमुर रसूलु फखुज़ूहु व मा नहाकुम अन्हु फंतहु। लोगों, मेरा नबी तुम्हें जो दे, मेरा रसूल तुम्हें जो दे वो ले लो।
अल्लाह ये भी कह सकता था मेरे बंदो मैं तुम्हें जो दूं वो ले लो, लेकिन अल्लाह ने ये नहीं कहा कि मैं जो दूं वो ले लो। अल्लाह ने कहा मा आताकुमुर रसूलु फखुजूहु, तुम्हें मेरा रसूल मोहम्मद जो दे वो ले लो। मोहम्मद रसूलुल्लाह पर इतना भरोसा, इतना एतबार, इतना एतमाद, वो तुम्हें जो दे आंख बंद करके ले लो। वमा नहाकुम अनु फंतहु, और तुम्हें जिन कामों से रोके उससे रुक जाओ और कीजिए। नबी ने जो दिया वो हमें मानना है, नबी ने जिन कामों से रोका उससे रुकना भी दीन है। नबी ने जिस काम से रोका अगर हम उससे रुक रहे तो वो भी दीन है। अब देख लीजिए आप, एक शख्स है खाना खाने के लिए बैठा है, उसकी बीवी भी उसके साथ बैठ के खाना खा रही है, हाथ इसके भी हैं हाथ उसके भी हैं, वो अपने हाथ से खाना खा रही है, ये अपने हाथ से खाना खा रहा है। लेकिन अल्लाह के नबी फरमाते हैं अगर कोई प्यारो मोहब्बत से एक लुकमा उठाकर अपनी बीवी को खिला देता है, अपनी बीवी के मुंह में डाल देता है, तो अल्लाह इस पर भी उसको सवाब देता है। दोनों के पास हाथ पैर हैं, दोनों अपने हाथ से खा रहे हैं, लेकिन अल्लाह के नबी ने कहा अगर प्यारो मोहब्बत से कोई शौहर अपनी बीवी को एक लुकमा भी उसके मुंह में रख दे, खिला दे, तो इस पर भी सवाब। अब कोई शख्स इस हदीस पर अमल करते हुए, नबी की इस बात पर अमल करते हुए अपनी बीवी को एक लुकमा खिला दे तो ये भी इबादत, ये भी सवाब। गौर करो, ये मकाम दिया है जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ने। हमने नबी की आज़मत को पहचाना नहीं है। एक शख्स ये जानता है कि सूद हराम है, एक शख्स जानता है कि ब्याज, सूद, खाना, खिलाना, लिखना और दर्ज करना ये सब हराम है। अल्लाह के नबी ने फरमाया लानत हो अल्लाह की उस पर जो सूद खाता है, लानत हो उस पर जो सूद खिलाता है, लानत हो उस पर जो सूद को लिखता है, इन सब पर लानत भेजी है। कोई शख्स बैंक में नौकरी करता है लेकिन वो ये सोच ले कि बैंक में नौकरी करेंगे तो सूद लिखना भी पड़ेगा, सूद का पैसा देना भी पड़ेगा, सूद जमा भी करना पड़ेगा। अब वो इसलिए छोड़ दे कि मोहम्मद रसूलुल्लाह ने इसको हराम करार दिया है। अगर इस हदीस पर अमल करते हुए वो बैंक की नौकरी छोड़ देता है तो इस पर भी उसको सवाब मिलेगा, क्योंकि उसने मोहम्मद रसूलुल्लाह की मना की हुई बात पर अमल करते हुए उस चीज से रुक गया। तो जो चीज नबी दें वो ले लो, जिस चीज से रोके उससे रुक जाओ। इसको भी इबादत का एक हिस्सा बना। और शॉर्ट में बोल दूं, नबी का मकाम क्या है? नबी जब चलता है तो कानून चलता है, नबी जहां रुक जाता है कानून रुक जाता है।